अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद। ज़बरदस्ती आज की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और मैं आपको आज बताऊँगी, कोई ये ट्रिक्स बताऊँगी कि आप किस तरह से 2 घंटे में आप अपनी कड़ी की रेसिपी आप बना सकते हैं। आज जुम्मा मुबारक भी आप सबको, जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन है। आज की ये रेसिपी ज़रूर आप अपने घर में बनाएं। 2 घंटे में किस तरह से आप कड़ी बना सकते हैं। और ज़बरदस्त से मिर्ची के पकोड़े भी हैं आज, और प्याज वाले पकोड़े भी हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप, ये रेसिपी तो हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन जो ये रेसिपी मैंने बताई है ना, ये झटपट से बन जाने वाली है। पूरी पूरी रात कड़ी को नहीं पकाना, या सुबह से जो लेके शाम तक पकती रहती है कड़ी, इतनी देर लगती है बनाने में। लेकिन आज की जो रेसिपी है ना, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा कि 2 घंटे में किस तरह से आप अपने घर में कड़ी बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज ले ली थी। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। जो हमने घर में बनाया था दही भी है इसके अंदर, और दही का पानी भी है। ये रात भर जो मैंने जब ये दही रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर ही रख दी थी, यानी किचन के अंदर ही। तो ये और अच्छी तरह से खट्टी हो गई थी। तो इसका पानी और दही ये सब ले लेना है आपको। आधा किलो के करीब मेरे पास दही और उसका पानी है। इसके साथ साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमें क्या करना है, एक बर्तन में बड़ी सी पतीली लेनी है आपको। कड़ी के लिए हमेशा आपको पता है कि बड़ा सा ही भगोना लेना है। हम कच्ची कड़ी नहीं चढ़ाएंगे। कच्ची कड़ी आप बनाते हैं तो उसमें पूरा दिन लग जाता है, पकती रहती है, वो पकती रहती है, पक पक के पागल हो जाती है। लेकिन आपको आज जो मैं रेसिपी बताऊंगी ना, वो 2 घंटों में आपकी जो कड़ी चावल हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले हमें मसाला भून लेना है। मसाले के अंदर मैंने क्या करना है कि अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था आपके सामने। अब इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में हल्दी डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी के साथ मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं। बाद में जब हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी, इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, और लाल मिर्चें मैंने तकरीबन डाली हैं 4 टेबल स्पून, क्योंकि कड़ी की क्वांटिटी अच्छी होती है, ज़्यादा ही कड़ी बनाई जाती है। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। मसाला भून के आप कड़ी बनाएंगे तो आपकी कड़ी 2 से 3 घंटे में परफेक्टली तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली जो होती है, खीर वाली प्याली जो होती है, सर्विंग बॉल जो होता है, वो एक प्याली मैंने इसके अंदर बेसन ले लिया था। बेसन और जो दही का पेस्ट, हमने दही और प्याज का पेस्ट बनाया था ना, वो इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लें अलग से एक पतीली के अंदर खुले बर्तन में। क्योंकि हम अगर डायरेक्ट डालेंगे ना तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, लेकिन आप अगर अलग से ऐसे डालेंगे तो आपके जो इसके अंदर लम्प्स वगैरह कुछ भी नहीं बनेंगे, गुठलियाँ। और अच्छी तरह से हमारा मसाला भून गया है, और इसका ऑयल भी देखें आप ऊपर आ गया है। एंड तक इसका ऑयल भी इसी तरह से इसके ऊपर रहेगा, और हमें बघार में कम ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल ज़्यादा, जैसे मैंने इसमें डाला था 2 जग पानी, 2 जग आप पानी डालेंगे इसके अंदर। तकरीबन डेढ़ जग कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसको पकने के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। वक्फे से आप इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। ज़बरदस्त सा येलो कलर आ जाएगा हमारा पक पक के। स्लो फ्लेम कर देंगे। जब एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा आपकी कड़ी में, तो आप इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें और चमचा चलाते रहें। आपका जो बेसन है नीचे लगे नहीं, जले नहीं। यहाँ पर देखें आधा घंटा हो गया था, मेरी कड़ी पक रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। और ये जो रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज के दिन ही ट्राई करें। आज जुम्मा है, जुम्मे को अक्सर दाल चावल, कड़ी चावल, बिरयानी चावल की रेसिपी ज़रूर बनाई जाती है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो मेरी जो कड़ी है ना, इसको हो गए थे 2 घंटे। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। पक पक के कड़ी हमारी हाफ़ हो गई है।
यानी इतना पकाना है ये, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो गाढ़ी हो जाए और पक पक के हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल आधी पतीली रह जाए। और इसी स्टेज पे आप देख लेंगे कि नमक का कितना हमें इसके अंदर नीड है, कितना नमक डालना है। नमक वगैरह डाल के थोड़ा सा पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ले लिया था बेसन, छान लिया था पकोड़ों के लिए। बेसन के अंदर मैं क्या करूँगी, हल्की सी कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हरी मिर्चें आपको काट के डालनी है तो हरी मिर्चें डालनी। मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली थी, सिर्फ प्याज काट कर रखी थी। तो इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से बिल्कुल अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। यानी इतना लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल इसकी थिकनेस रखनी है, क्वांटिटी गाढ़ी रखनी है। इसके बाद थोड़ा सा इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मिर्ची के पकोड़े, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। कढ़ी चावलों के साथ मिर्चें भी एक आपको मिल जाती है, फ्राई की हुई मिर्चें, और उसी के साथ पकोड़े भी मिलें तो क्या बात है। तो प्याज भी मैंने काट के रख ली थी। यहाँ पर मैं बड़ी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं ना, वो मैं इसके अंदर डालूँगी और फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और इसको फ्राई कर, मिर्ची के पकोड़े भी बना के मैं फ्राई करके अलग रख लूँगी। और इसके बाद मैं बनाऊँगी प्याज वाले पकोड़े। प्याज वाले पकोड़े जब भी आपके घर में पकोड़े बनाए जाते हैं कि यानी दही बड़े के लिए हों या मंगोचियाँ बनती हैं या दही कढ़ी बनती है, तो आधे पकोड़े तो बच्चे और हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं फ्राई किए हुए। फिर बाद में जाके कढ़ी वगैरह या कोई भी अपना जो बनता है खाना वो बना खाते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी यही होता होगा। अक्सर जब गरम गरम पकोड़े बनाए जाते हैं तो वो पहले बच्चों को और घर में सर्व किए जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी डिश में डाले जाते हैं। मैं बना लूँगी सारे पकोड़े और उस एक साइड पे रखती रहूँगी। एक एक बार बार हम नहीं डालेंगे कढ़ी के अंदर, एक साथ में इसके अंदर जब सारे पकोड़े तैयार कर लूँगी ना, फिर इसके बाद मैं डालूँगी सारे, मैं एक ही साथ कढ़ी के अंदर डालूँगी। इससे क्या होगा कि आपके जो पकोड़े हैं ना एक जैसे रहेंगे। अगर हम पहले जैसे पकोड़े बनाएंगे और फिर डाल देंगे, फिर उसके बाद दूसरे बनाएंगे, फिर उसके बाद डालेंगे, तो क्या होगा, पहले वाले जो पकोड़े होंगे ना वो बिल्कुल ज़्यादा नरम हो जाएंगे, दूसरे वाले जो होंगे वो इतने नरम नहीं होंगे। तो एक साथ आपको डालने। लो टू मीडियम फ्लेम रखा हुआ है मैंने अपने चूल्हे का। अच्छी तरह से लाइट गोल्डन और क्रिस्पी आपको पकोड़े फ्राई कर लेने हैं प्याज के साथ। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं साइड में रखती रहूँगी, फिर एक साथ ही इस कढ़ी के अंदर डाल दूँ। कढ़ी का मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। कढ़ी थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी और हमारे पकोड़े भी उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे। 15 से 20 मिनट चावल में भिगो के फिर इसके बाद बनाती हूँ तो अच्छे बनते हैं चावल, खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल बनाऊँगी बासमती का, जो टूटे हुए चावल होते हैं ना, बासमती के टोटा बोलते हैं। ज़्यादा टोटा नहीं, हल्के हल्के टूटे हुए होते हैं, लेकिन वो ही मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ दाल चावल के साथ। या कोई ये बॉयल चावल बनते हैं, कोई से भी चावल बनते हैं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है और खाने में भी बहुत लाइट होते हैं। तो ये मैं चावल भगा रही हूँ। चावल मैंने ज़ीरे के साथ ही भगा रहे हैं और इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऊपर से कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी, इसका भी बहुत अच्छा इसमें एक टेस्ट आ जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। यहाँ पर हमारी कढ़ी और पकोड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, कि कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो सीखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, वो मेरे साथ आप लोग शेयर करें। मैं भी इंशाअल्लाह आप लोगों की जो
क्या बोलते हैं ख्वाहिश है आप लोगों की, वो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। और कल की वीडियोस जो है मैं वो भी आप लोग वॉच कर लिएगा, किस तरह से आप घर में दही जमा सकते हैं और दही के साथ ही आप कढ़ी बनाएं, दही पकौड़े, दही बड़े बनाएं, और क्या क्या चीज़ें दही से बनाई जाती हैं बना के आप छोटे छोटे पैकेट्स में बना के दही रख दें। जब भी कोई सालन वगैरह, जैसे कौरमा में दही डलता है, ऐसे सालन, ग्रेवी वाले सालन में दही का इस्तेमाल होता है, वो आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख दें तो आपके लिए ही आसानी होगी। ये मैं सारे पकौड़े इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको देखें कितना ज़बरदस्त है, इसका ऑयल भी ऊपर आ रहा है। और हमारे चावल भी होने वाले हैं रेडी। तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े बना लिए थे, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा ऑयल तो हमें भगार में नहीं चाहिए, तो हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा कम, हाफ़ कर लेंगे। स्टील की मैंने इसमें प्याली में पलट दिया था, बहुत गर्म था तेल। फिर इसके बाद में क्या करूँगी, अपनी वघार की तैयारी करूँगी। साबुत लाल मिर्चें लेनी है आपको, ज़बरदस्त सी लाल लाल सी साबुत लाल मिर्चें, इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेश आपको क्या बोलते हैं कड़ी पत्ता लेना है, फ्रेश होगा तो इतना ही अच्छा होगा। इसी के साथ साथ मैंने डाला है इसमें ज़ीरा। काफ़ी सारे लोग बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ड्राई डाल देते हैं, गरम मसाले, साबुत खड़े गरम मसाले, वो मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कड़ी बिल्कुल कड़ी की तरह ही अच्छी लगती है। तो हमारी माशाल्लाह से कड़ी रेडी है। चावल भी हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। कड़ी पत्ता भी हमने इसमें ऐड किया है, फ्रेश लीव्स इसके। तो ये रेसिपी ऐसी है, हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी कड़ी और चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और दोपहर के खाने में आपको मज़ा आ जाएगा, आपके घर वालों को भी। तो यहाँ पर मैं अब इंजॉय करती हूँ कड़ी और चावल, और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम प्याज वाले पकोड़े भी बनाए हैं हमने और मिर्ची वाले पकोड़े भी बनाए हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है ये, मिर्ची वाले पकोड़े के भी देख लें। और जब अगर आपको थोड़ा सा चटपटा दिल चाहे तो आप मिर्ची तोड़कर खा लें, और बच्चों से दूर रखें वरना तो उनको बड़ी ज़्यादा से मिर्चें लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स और फैमिली मेरी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे और मेरे फैमिली मेम्बर्स को दुआओं में याद रखें, और अपने और अपने घर वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।